फर्जी मदरसों की गूंज हम हमेशा दूसरे प्रांतों के अंदर सुना करते थे, मगर अब मंदसौर के ग्राम बादाखेड़ी के अंदर भी एक फर्जी मदरसे का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश बाल आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने इस मदरसे का खुलासा करते हुए बताया है कि इस मदरसे की गतिविधियों की जानकारी उन्हें लंबे समय से प्राप्त हो रही थी। मदरसे के संचालकों को जब बुलाया गया तो वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। साथ ही जो बंद कमरे थे उन्हें खोलने में उन्होंने आनाकानी की और आखिर में उस कमरे को नहीं खोला। कई अनियमितताएं यहाँ पर मिली, बच्चियों के साथ में यहाँ पर गलत व्यवहार किया जाता था, ऐसे आरोप भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए मंदसौर के इस बादाखेड़ी के संचालित मदरसे पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि वे इस संबंध में जल्द से जल्द जांच करें, साथ ही जिले के अन्य मदरसों की भी जांच कर उन्हें रिपोर्ट सौंपे। मोइनिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है जो कि मदरसा नहीं संचालित करती, क्योंकि उसको मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं है। वो स्कूल के रूप में संचालित है और उसको स्कूल की मान्यता भी केवल 6वीं से लेकर 8वीं तक की ही है। उसके अलावा उसके पास कोई मान्यता नहीं है और आवासीय मान्यता भी नहीं है। इसके बावजूद वहां पर जो सामान रखा हुआ है बच्चियों का, वो लगभग 100 से 150 बच्चियों का सामान है। तो वो बच्चियां कौन थी? पोर्टल पे आपके केवल 36 बच्चियां रजिस्टर्ड है कि स्कूल में केवल 36 बच्चियां ही पढ़ने आती है, और जब आवासीय नहीं है तो वहां बच्चियां कैसे रह रही है? और वो जो बना हुआ है वहां पे वजू खाना वगैरह बना हुआ था, तो इट मीन्स वो मदरसा है। तो आपने मदरसे की मान्यता क्यों नहीं ली? बच्चियां कहाँ से आई हैं? किसके द्वारा आई? किसने सहमति दी? कोई सहमति पत्र होना चाहिए, माता पिता की जानकारी होनी चाहिए, पूरी फाइलिंग होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। उस तरीके का कोई भी दस्तावेज उस संस्था ने हमको मुहैया नहीं कराया उस समय तक, और ना ही उनके पास कोई बच्चियों से संबंधित भी दस्तावेज थे। आज की डेट में बच्चियां कहाँ चली गई, ये भी उनके पास जवाब नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां जो है वो संदिग्ध नजर आती है। कुछ जो कमरे हैं वो लॉक पड़े हुए, उनको ना ही खोला गया हमारे लिए, और कई बार कहने के बावजूद भी हमारे लिए वो कमरे खोले नहीं गए। अब ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे में कार्रवाई करने के लिए हम लोग शिक्षा विभाग को बोल के आए हैं वहां पर कि इनके ऊपर एफआईआर की जाए। नियमों के विरुद्ध उन्होंने ये काम किया है, और तीसरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों की वहाँ कॉपी किताबें कुछ मिली हैं, तो इसका मतलब 12वीं तक चल रहा है। तो एक उसमें एक विद्यालय का नाम आया जो विद्यालय रजिस्टर्ड कहीं और है, और उसके बच्चे यहाँ, यानी वो भी विद्यालय डमी के रूप में चल रहा है। तो उस विद्यालय पे भी हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए कहा है कि जब बच्चियां यहाँ है तो वहां तो बच्चियां जा ही नहीं रही, और वो दूर है यहाँ से, पास में है नहीं। शासन प्रशासन की तरफ से कोई एड मिल रहा था क्या? विद्यालय है वो तो विद्यालय को जो मिलता है बच्चियों को उसके हिसाब से मिल रहा होगा बिल्कुल।